वार्ता के मुख्य बिंदु दो ही हैं। एक तो आप सब जिस तरीके से जानते हैं कि हिमाचल कांग्रेस कमेटी की सारी इकाइयों को हमने भंग कर रखा है और अब एक दोबारा संगठन को पूर्ण निर्माण करने के लिए ये कवायद चल रही है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, जिसके अंदर बहुत जल्द हमने ब्लॉक के इकाइयाँ बनानी हैं और ज़िले की इकाइयाँ कांग्रेस पार्टी की बनानी है। मेरा दौरा आज पालमपुर में इसी के संदर्भ में है। हम और हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं जो AICC की तरफ से, जैसे यहाँ चंबा और कांगड़ा ज़िले के भाई शांतनु जी काफ़ी समय से यहाँ लोगों से और हर ब्लॉक में जाकर लोगों से और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज यहाँ आया हूँ और कांग्रेस पार्टी हिमाचल कांग्रेस के अंदर एक नया जो वंचित वर्ग है OBC SC ST उनको भी इस संगठन में इस बार मौका मिलेगा और हमें उम्मीद है कि हम आपको बहुत जल्द एक नया संगठन कांग्रेस पार्टी का हिमाचल में इस तरीके की राजनीति के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी को शोभा नहीं देती। जो नया उदाहरण आपके सामने आया है, जो भाजपा के पूर्व सांसद और अभी दिल्ली से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने आदरणीय प्रियंका गांधी जी के लिए जो अपशब्द बोले वो केवल प्रियंका जी के लिए नहीं, वो पूरी महिला समाज के लिए। और मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि मैं अचंभित नहीं हूँ उनके इन शब्दों से, क्योंकि उन्होंने और उनके गुरु जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कभी महिला को सम्मान देने की कोशिश नहीं करी। उनकी शब्दावली भी कोई बहुत अच्छी शब्दावली नहीं रही। चाहे मोदी जी का आप सब जानते हैं कि उन्होंने संसद के अंदर कहा सोनिया जी को कि ये तो कांग्रेस की विधवा है। कभी बंगाल की चीफ मिनिस्टर को जो कांग्रेस पार्टी से नहीं आती, एक अपना राजनीतिक दल उनका अलग है, उनको भी ताड़ी मार मार कर दीदी दीदी कहते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, जो सारे देश और दुनिया ने देखा। उसी कड़ी में आज उनके चेले ने इस तरीके की बयानबाजी प्रियंका गांधी जी की तरफ के लिए करी है। मैं ये बात आपके बीच में इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपके माध्यम से पूरे देश को ये पता लगे कि इनकी मानसिकता क्या है, महिलाओं के प्रति ये कितना आदर और सम्मान अपने मन में रखते हैं। जिस तरीके की परवरिश होती है, लोग उसी तरीके से आगे बड़ा होकर आदमी बोलता है। और ये एक उदाहरण है कि जिस तरीके के गुरु हैं उसी तरीके के आगे चेले पैदा हो गए। चेले का नाम विदुड़ी, जो विदुड़ी जी ने कहा वो वाकई आपत्तिजनक है और हम उसकी घोर निंदा करते हैं। इस तरीके की राजनीति कभी ना तो इस देश के अंदर हुई और ना होनी चाहिए। और उससे ऊपर की बात कि वो किस परिवार के बारे में बोल रहे हैं ये भी सोचें। जिस परिवार ने इस देश के लिए शहादत दे रखी हो, जिस परिवार ने इस देश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई हो, उस परिवार के बारे में वो इस तरीके के शब्द बोलते हैं और झूठी और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरीके के बार बार प्रयास किए जाते हैं। मैं आप सबके माध्यम से पूरे हिमाचल को और देश को ये बताना चाहता हूँ कि अब इस तरीके की राजनीति महिलाओं के सम्मान में, अगर जो आधी आबादी है इस देश की, अगर इस तरीके के बयान होंगे तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी, इस देश के लोग चुप नहीं रहेंगे, इस देश की महिलाएं चुप नहीं रहेंगी।
ये मुख्य दो बिंदु थे जो मैं आपके बीच में रखना चाहता था। अब अगर आपके कोई सवाल हों तो आई एम ओपन। सर, कांग्रेस की बात करते हैं तो उसमें सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पिछले लंबे टाइम से देखें हम तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुख की बात करें, विक्रमादित्य सिंह की बात करें, प्रतिभा सिंह की बात करें, 2 साल का जश्न मनाया जाता है और विक्रमादित्य से सवाल पूछा जाता है तो विक्रमादित्य से कहते हैं उनको इस बारे में पता नहीं है। प्रतिभा सिंह वहाँ पे भाषण देती हैं तो उनका भाषण बीच में रोक दिया जाता है। और अभी हाल ही में विधानसभा होती है धर्मशाला, तो विक्रमादित्य सिंह पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं लेकिन वो तीसरी रो में खड़े होते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की यहाँ अनदेखी है। आदरणीय हमारी प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी हैं और बड़े सुचारू रूप से हम कांग्रेस पार्टी को चलाने की उन्हीं की इजाज़त से आज जो कांग्रेस की इकाइयां भंग हुई हैं वो उन्हीं की कलम से हुई और वो दोबारा कांग्रेस को बनाना चाहती हैं, दोबारा कांग्रेस की इकाइयों को लाना चाहती हैं, नए लोगों को उसमें शामिल करना चाहती हैं। तो ये किसी तरीके से मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके का रिफ्ट है। मैं एक बात कहूँगा कि जब 2 साल का हमारा जश्न होता है उसके अंदर सारे मंत्री वहाँ मौजूद थे, हमारी प्रदेश अध्यक्षा वहाँ मौजूद थी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ थे। तो एक मुझे इस बात में शायद ये एक प्रथा बन गई है कि हर जगह पर हर प्रदेश के अंदर हम कांग्रेस को कहते हैं कि ग्रुपिज्म की बात है, जबकि मुझे तो हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो भाजपा में सरेआम फटी हुई भाजपा दिखती है। हर आदमी अपने आप को मुख्यमंत्री यहाँ डिक्लेयर करते हैं, कोई दिल्ली में बैठ के डिक्लेयर कर रहा है, आपके सांसद कहते हैं मैं आने वाला मुख्यमंत्री हूँ, अनुराग ठाकुर जी कहते हैं, इधर नड्डा जी कहते हैं कि अगली कमान मेरे पास आने वाली है। जिस तरीके से भाजपा के अंदर आज बटी हुई भाजपा हिमाचल में है, कांग्रेस को फिर एकजुट है। इन्होंने ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश की, चुनी हुई सरकार को घेरने की कोशिश करी, उसको भी कांग्रेस के सारे साथियों ने मिलकर, एमएलओ ने, सब ने मिलकर उसको फेल किया। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है एकजुटता का? अगर हमारे यहाँ कोई विभाजन होता, कोई ग्रुपिज्म होता, कोई फैक्शिज्म होती तो शायद ऑपरेशन लोटस कामयाब हो जाता। हिमाचल में 6 केस चले गए, मंत्री पद खाली है अभी तक, तो कब तक क्या जो 6 CPS थे उनको क्या दोबारा किसी पद पे बैठाया जाएगा या मंत्री पद कब तक बढ़ जाएगा, जबकि मीटर लगाई जा रही थी जल्द ही 2 साल जश्न के बाद ये सब कर दिया जाएगा? देखिए, जो CPS का मामला है वो तो न्यायालय की तरफ से, और आज अगर CPS नहीं है तो हमने ये कवायद शुरू कर दी है कि नए जो रहे तो थोड़े व्यस्त थे, जैसे ही दिल्ली के चुनाव हो जाएंगे एक बार चर्चा करके हाईकमान से इसको जल्द ही मुझे लगता है कि हम इसमें कोई नए लोगों या नए चेहरों को जगह दे पाएंगे। वाटर स्कैम पर विपक्ष आपको घेर रहा है, पानी का घोटाला चला हुआ आजकल, कहते हैं उसमें कुछ कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बार वैसे तो औपचारिक तौर से क्योंकि सरकार की बात है, मैं पार्टी के अफेयर्स ज़्यादा देखता हूँ, परंतु आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। परंतु जहाँ तक मुझे इस बारे में पता है कि आपने बात करी भाजपा, कभी भी आज 2 साल हो गए हैं, आप मुझे बताइए कोई सकारात्मक विपक्ष का उन्होंने काम किया हो? हमेशा शगुफों की बात है हिमाचल प्रदेश में, कभी समोसे का शगुफा, कभी मुर्गे का शगुफा, कब चल के एक नेता ने करी हो इन 2 सालों में, तो आप मुझे बता दें। सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता, अखबार की चर्चा, अखबार की सुर्खी, चैनल की चर्चा बढ़ने के लिए शगुफे छोड़ते हैं। इनको जनता कहता हूँ कि आज की जो कई प्रदेशों के अंदर चुनाव हुए, और मैं मानता हूँ इस बात को कि कांग्रेस पार्टी के लिए वो नतीजे इतने उत्साहजनक नहीं हैं। कांग्रेस की जीत होनी है, परंतु रिजल्ट जब आए तो वो वाकई अचंभित करने वाले थे। इसके अंदर मैं ईवीएम का भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान मानता हूँ कि ईवीएम के ऊपर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब भी चुनाव होता है, जब इतने सारे लोग, पूरा देश का विपक्ष आज मांगता क्या है कि जो वीवीपैट में जो पर्ची निकलती है उसका मिलान जो ईवीएम में वोट डलता है उससे करा दीजिए। इसके ऊपर कोई बजटरी इम्प्लीकेशन नहीं लगती, कोई पैसा सरकार का खर्च नहीं होता, परंतु उस पर भी मानने के लिए तैयार। हम कांग्रेस इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने कब कहा
हिमाचल में ईवीएम से कराओ और हरियाणा में बैलेट से कराओ। हम तो चाहते हैं पूरे देश में एक प्रक्रिया करें। हम आज भी यही बात कर रहे हैं कि अगर जो आने वाला चुनाव है, दिल्ली के अंदर चुनाव है, आप दिल्ली में बैलेट करा के जो भी पद्धति आप अपनाएं पूरे विपक्ष को साथ लेकर अपना लें।